मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, वुड्स रिएक्शंस, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के एग्जाम के अंदर। जेईई मेंस, जेईई एडवांस में भी आते हैं, लेकिन मेडिकल के अंदर इनके रिलेटेड कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। तो चलिए मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अब किसके लिए बात करने जा रहा हूँ इस समय? आपकी वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। हम वुड्स रिएक्शन पे काम करते हैं। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है? वुड्स रिएक्शन के कुछ एस्पेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं कि वुड्स रिएक्शन किस किस के लिए वैलिड है, किस किस के लिए वैलिड नहीं है। तो फर्स्ट इज बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं जो हमें याद होता है। हैलाइड्स के द्वारा ये देने वाली रिएक्शन हुआ करती है। सोडियम हम इसमें यूज़ करा करते हैं। ईथर की प्रेजेंस में ड्राई ईथर हमारे पास होता है, ड्राई ईथर, और उस समय हम इसको यहाँ जॉइंट करते हैं तो बनता है RR2NaCl। दिस इज वुड्स रिएक्शन। ये RR आपके पास में हुआ करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास में शुरू में ही बता देने ज़रूरी होते हैं। पहली बात ये कि जो आपके मेडिकल में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, CH4 इस मेथड से हम नहीं बना सकते। CH4 इज नॉट प्रिपेयर। CH4 इस मेथड से नहीं बना सकते बिकॉज वी नीड हेयर कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन्स, मिनिमम 2 कार्बन का प्रोडक्ट हमारे पास में बना करता है। सेकेंड, हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि सिमेट्रिक लाइक CH3 बेस्ट प्रोडक्शन में हुआ करता है। CH3 इसके अंदर बेस्ट प्रोडक्शन में बना करता है, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। सिमेट्रिक एल्केन्स हमारे पास में बेटर हुआ करते हैं, अभी मैं इसको समझाऊंगा। सिमेट्रिक अच्छे बना करते हैं, अनसिमेट्रिक उतने बेटर हम नहीं बनाया करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है जो सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक में बात आया करती है कि इनको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इवन नंबर्ड होते हैं। ये अपने आप में कैसे होते हैं? इवन नंबर्ड। ये ऑड नंबर होते हैं, और ये ऑड नंबर वाले हमारे बेटर नहीं हुआ करते हैं। क्यों नहीं होते, कैसे नहीं होते, उसकी बात मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है कि बाई प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। बाई प्रोडक्ट्स इसमें बना करते हैं, और वो बाई प्रोडक्ट्स आपके क्या होते हैं उनके ऊपर भी हमारे सामने एक क्वेश्चन बन करता है। ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल एग्जाम। आपके स्टेट एग्जाम और AIPMT में कई बार आ चुका है। वाई वी यूज़ द ड्राई ईथर्स? ड्राई ईथर्स फ्री रेडिकल रिएक्शन को बनाने में हेल्प करते हैं। अगर ये एक्वस होंगे तो दिस Na रिएक्ट विद एक्वस, ये एक्वस से रिएक्ट करेगा और NaOH बना लेगा और अपनी रिएक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। तो नॉट यूज़ एक्वस मीडियम। हम एक्वस मीडियम को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं ड्राई ईथर के। एक्सप्लेन करते हैं इसकी मैकेनिज्म एक छोटे से क्वेश्चन के द्वारा, वहाँ से हम स्टार्ट करा करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स को हम बात करना चाहेंगे आपसे कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेडिकल एग्जाम में आने वाले वो सारे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। हमारे पास में सपोज आई एम हैविंग CH3 Cl 2Na एंड Cl CH2 CH3। वुड्स रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मैं यहाँ से इसको निकालता हूँ तो मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास में अगर लिखा था CH3 Cl, यहाँ पर लिखा था 2Na, यहाँ पर लिखा था Cl और यहाँ लिखा था CH3, तो रिमूव दिस वन एंड इट फॉर्म CH3 बनता है। मीन्स एक कंटेनर, मेरे पास एक कंटेनर है, रिमेंबर इट। उस कंटेनर के अंदर मैंने क्या करा, आई हैव डिपॉजिटेड CH3 Cl, मैंने इसको डाला, साथ में सोडियम डाल दिया। मीन्स ये आपस में जुड़ेंगे। अगर ये इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी आपस में जुड़ेंगे तब भी CH3 बनेगा, और इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी अगर आपस में जुड़ेंगे तब भी हम CH3 को फॉर्म करेंगे। रिमेंबर इट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। वो बाई प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन होते हैं? CH3 भी बनेगा, और यहाँ से हम CH3 CH2 CH3 इसको भी बना रहे होंगे। द रीज़न इज व्हाट, ये अगर आपस में जुड़ते हैं तो ये बनेगा आफ्टर द एडिशन, दिस इज द फॉर्मेशन। ओके, बट अगर मेरे पास में ये भी आपस में जुड़ जाते हैं, क्योंकि कंटेनर के अंदर ये भी है, वो भी है और Na भी है, मीन्स इस वाले केस में हमारे पास में क्या था, ये आपस में जुड़ते हैं, ये बनेगा, ये भी आपस में जुड़ेंगे तो भी ये बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके अंदर डाल देता हूँ किसे, CH3 CH2 Cl को, अगर मैं इसको डाल देता हूँ देन व्हाट, ये आपस में जुड़ते हैं तो ये बनता है, और ऐसे ऐसे अगर आपस में जुड़ते हैं, ये ही आपस में, मीन्स ये ही आपस में, मीन्स अगर मेरे पास ये 1 मोल है, इफ आई एम डिपॉजिटिंग CH3 Cl 1 मोल का मतलब जानते हो कितना होएगा, 6.023 × 10⁻23। इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे CH3 Cl के। तो उस कंटेनर के अंदर, इन दैट कंटेनर
CH3Cl जहां पर होगा, दूसरी तरफ से CH3Cl भी आपस में कांटेक्ट में आ सकते हैं और CH3Cl मिलकर के बनाएंगे CH3CH3। दिस इज द फॉर्मेशन। और अगर ये आपस में कांटेक्ट में आ गए CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, CH3CH12, तो फॉर्मेशन ऑफ दिस वन, इसका फॉर्मेशन होगा हमारे पास में। तो वी आर हैविंग बाई प्रोडक्ट्स, ये हमारे पास में बाई प्रोडक्ट्स के रूप में बना करते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, ये बाई प्रोडक्ट्स बना करते हैं। रिमेंबर इट, हमेशा ध्यान रखेंगे बाई प्रोडक्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे कंबाइन कर रहा है तो ये भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं और ये भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से या इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास में बनते हैं बाई प्रोडक्ट्स। बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बना करते हैं, और डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हमारे पास में सिंगल प्रोडक्ट बना करता है। ठीक है, यहां से अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे तो भी ये बनेगा, यहां से इसको रिएक्ट कराएंगे तो भी ये बनेगा। मींस एथेन इज द बेस्ट प्रोडक्शन मेथड इन दिस केस। वुड्स रिएक्शन में एथेन सबसे अच्छे प्रोडक्शन की मेथड हुआ करती है। वहां अनसिमेट्रिक ऑड नंबर का बना बाई प्रोडक्ट्स के साथ, इवन नंबर का बना सिंपल और सिंगल प्रोडक्ट के साथ में। ठीक, चलिए इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको अब और समझाना चाहता हूं। मान लीजिए मेरे पास में अगर कहीं पर, मैंने अभी बताया लेफ्ट और राइट में अगर डिफरेंट टाइप के हैं तो हमारे साथ में क्या रहता है, हम डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाया करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ ऐसा नहीं होता है कि इधर से CH3Cl दिया कि आप इसे पकड़िए, मैं इसको पकड़ाता हूँ और हम फिट करते हैं। नो, एक कंटेनर के अंदर सारा मिक्सचर होता है, कुछ भी एज ए मिक्सिंग बन सकता है। इफ आई एम हैविंग दिस वन, अगर मेरे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है Cl एंड हैविंग Na ईथर, जरा समझिएगा मेरी बात को, Na ईथर लिखा, देन ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ मेरे पास Cl है, 2Na है, यहाँ मेरे पास में Cl है, और ये कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन होने के बाद में ये इस तरह से बन जाएंगे, ऐसे कंबाइन होकर के बन जाते हैं। रिमेंबर इट। बट अगर मेरे पास में कहीं पर एक Cl यहाँ दिया है, 1 Cl इज देयर एंड Na ether, देन व्हाट? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में क्या होगा? ऐसे में एक चीज होगी कि अगर मैं इसी तरह के और मॉलिक्यूल्स को भी यूज करने लगता हूं, इफ आई एम यूजिंग अनदर मॉलिक्यूल्स, और इसको कंबाइन करता हूं, तो ये चेन आगे की ओर चलती जाएगी, ये चेन आगे की ओर चलती जाएगी, तो कभी तो एंड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2Na यहाँ पर डालते हैं, ये Na यहाँ आएगा, ये चेन को वो सीज करेगा, और सीज करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ से Cl हटेगा, और ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। दीज आर कंबाइन, ये Cl और ये Cl आपस में कंबाइन हो जाते हैं, और प्रोडक्ट हमारा ये बना करता है। क्या प्रोडक्ट बना हमारा इस चीज को उसने रोक दिया और ये बना। हम कभी कभी इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। हमारे पास यहाँ Br है, यहाँ Cl है, यहाँ से Cl, यहाँ से Br, हेलोजेंस को रिमूव होना चाहिए और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ करता है, ये मेरा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ करता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट। ये आपस में जुड़ेंगे, ये बनेगा, ये आपस में जुड़ेंगे, ये बनेगा, और हम अगर ऐसे जोड़ने लगेंगे तो हमें नुकसान होगा। ये हमारी चेन बढ़ती चली जाएगी और ये चेन बढ़नी नहीं चाहिए। मेडिकल में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से मैंने आपको इसमें अब तक कितनी बातें, 5 थिंग्स आते हैं। 5 चीज़ें मैंने आपको ऐसी बता दी हैं जो आपकी कभी भी आई तो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट, CH4 इस मेथड से नहीं बनता है। सेकंड, इथेन के लिए बेस्ट मेथड है। थर्ड, सिमेट्रिक एल्केन्स बहुत अच्छी होती हैं। अनसिमेट्रिक के केस में हम क्या बना बैठते हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना बैठते हैं। एंड फोर्थ इज दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैचिंग करती है, और फ्री रेडिकल मैचिंग होने पर हमारे पास अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास में लिखा हुआ है CH3Cl लाइक दिस, 2Na, अगर मैं इस तरह से इसको लेता हूं, then CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये बनता है। और व्हाट इज द मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म क्या है? इसकी मैकेनिज्म के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में सोडियम होता है। दिस सोडियम इज हैविंग ब्रेकिंग, ये आपकी ब्रेकिंग रखेगा प्लस और माइनस में। आयंस में ब्रेक होगा, ये भी अपनी ब्रेकिंग रखेगा प्लस और माइनस में। कैसा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये इसके साथ कंबाइन होगा, बनाएगा NaCl, और ये इसके साथ कंबाइन होगा, बनाएगा CH3 CH2 फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल बनाता है।
ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स हमारे पास में डेवलप हो चुके होंगे और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो बनाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, ये फॉर्मेशन होगा। बट जब हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास में ये H लिखा है, ये H लिखा है, ये H लिखा है और यहाँ CH2 फ्री रेडिकल है। ये हाइपर कंजुगेशन करता है। क्या करता है ये? हाइपर कंजुगेशन। रिमूव दिस वन, इसको रिमूव करिए। ये फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल बनेगा। यहाँ पर और कौन आपको दिखाई देता है? CH3 CH2 फ्री रेडिकल दिखाई देता है। ये H फ्री रेडिकल इसे मिलेगा, क्या बनाएंगे हम? CH3 CH3। यहाँ से इसे रिमूव करेंगे, ये फ्री रेडिकल इसके साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा ये? डबल बॉन्ड। दिस वन। फिर से समझते हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म की क्या इंपॉर्टेंट है। Na प्लस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके बनता है, खुद आयनाइज होता है, इसको भी कहता है आप भी आयनाइज हो जाइए। ये आयनाइज हुआ माइनस और प्लस में, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, ये इसके पास गया, यहां बना NaCl, यहां ये इसके पास ये फ्री रेडिकल बनता है। दिस क्लियर? ये बात आपको समझ में आती है? जब ये बनता है तो ये यहां से H को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल बनता है, डबल बॉन्ड आएगा, ये बना, ये H जो हुआ ये यहां पर गया, CH3 बना। इट मीन्स इट इज हैविंग बाई प्रोडक्ट्स, दैट इज मेन प्रोडक्ट, वो मेन प्रोडक्ट है और ये दो हमारे पास में क्या है? बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये वुड्स रिएक्शन का एक ऐसा पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर चीज़ें बनेंगी तो यहीं से बनेंगी, आपके मेडिकल एग्जाम में अगर चीज़ें बनेंगी यहीं से बनेंगी और नहीं तो चीज़ें बनने मुश्किल हो जाया करती हैं। कुछ क्वेश्चंस जो इसके अंदर आया करते हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ वुड्स में, क्योंकि चीज़ें जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम क्वेश्चंस आंसरिंग आपसे ना करें। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ RCl इज देयर एंड Na ईथर, हम Na ईथर को डालते हैं, हमसे कहता है CH3 CH CH3 CH CH3 एंड CH3, ये बनता है। देन RCl इज व्हाट इज RCl? यू नो RCl को जब हम Na ईथर के साथ लेते हैं तो ये RR होगा, मीन्स ब्रेक दिस वन, इसको ब्रेक करिए। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा CH CH3 और यहां लगेगा Cl, लाइक दिस। फिर से आते हैं, मैं भूल जाता हूं कि ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए रिमूव दिस वन, इट इज नॉट देयर, ओके। देन Na ईथर इज हैविंग व्हाट? RR, मीन्स डबलिंग। क्या कर रहे हैं हम? डबल कर देते हैं। डबल से वापस आने के लिए हमें हाफ करना होगा, मीन्स डबलिंग, डबल से हाफ कर दीजिए, हाफ करके बनेगा CH3 CHCl CH3 CHCl, दिस इज द प्रोडक्ट। ये हमारे पास में प्रोडक्ट बनता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। और कैसे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं? क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से भी आ सकते हैं। कैसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है? क्वेश्चन, बेस्ट प्रोडक्शन बाय वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से बेस्ट प्रोडक्शन किस चीज का होगा? A this, B this, C this and D CH4। हमसे कहेगा बताइए सबसे अच्छा प्रोडक्शन वुड्स रिएक्शन के द्वारा किससे होगा? बताइए आप लोग। बुक आपके पास है, बुक के अंदर आप पढ़ रहे हैं चीज़ों को, जरा सोचते चलिए। वुड्स का हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, आराम से समझते चलिए बुक मटेरियल से, और इसको जब आप मैच करेंगे तब आपको ज़्यादा बातें समझ में, वीडियो से उतना नहीं समझ में आ रहा, बुक और मटेरियल को जब आप मैच करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। CH4 इससे बनता नहीं है, इसको देखें ये क्या है? CH3 CH2 CH3, दिस इज ऑड नंबर, ऑड नंबर का भी बनता नहीं है। इवन नंबर बेटर होता है, क्योंकि ब्रेकिंग जब भी हम करेंगे सिमेट्रिक होनी चाहिए, but this breaking is not symmetric. Come to this one, this is CH3 CH3 CH and CH3, break this one, again not symmetric, इधर CH3 है, इधर CH3 CH3 है, ये भी symmetric नहीं है। Now come to this one, this is what? कहीं ऐसा तो नहीं कोई भी आपका नहीं बनने जा रहा है, हैं? ऐसा तो नहीं है, लगता तो नहीं है ऐसा,
यस, दिस इज द आंसर, यही तो आंसर है। समझे आप? लास्ट 5-6 मिनट से मैं आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ, आपकी बात समझ में आई? दिस इज सिमेट्रिक। 1 2 3 4 यहाँ से ब्रेक करिए। CH3CH2 CH3CH2 कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका प्रोडक्शन देता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका प्रोडक्शन देता है। इज दिस क्लियर? तो बेस्ट प्रोडक्शन बाय वुड्स रिएक्शन हमारे पास में ये निकल करके आता है। ठीक है, तो आपको मैंने इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स को हमने सेपरेट किया है ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट से। ऑर्गेनिक इन माई पॉकेट जेई मीन्स जेई एडवांस के लिए, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स मेडिकल के लिए हम लेकर के चले हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए पूछने जा रहा हूँ इसी के अंदर वुड से रिलेटेड। सपोज Cl इज देयर एंड Na ईथर। अगर हमारे पास में Na ईथर है देन प्रोडक्ट इज दिस वन। अगर ये प्रोडक्ट बनता है मीन्स Cl यहाँ से रिमूव और यहाँ पर बनाएंगे हम एक डबल बॉन्ड। क्वेश्चन उठता है, क्या ये वुड्स रिएक्शन है? क्या ये एक वुड्स रिएक्शन है? यस और नो बताइए आप। चलिए अभी मैं डिस्कस करता हूँ फिर आपको। बुक आपके पास, मैं आपके साथ नेक्स्ट स्टेप में मैं इसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या ये अपने आप में एक वुड्स रिएक्शन है? आप डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स मैं आपको बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ भाई आपको डॉक्टर्स? यहाँ से सोच के डॉक्टर ही तो सोच के बैठे हो आप मेरे सामने हैं। चलिए आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं डिस्कस करता हूँ आपसे।